हमें अगणित विज्ञात और अविज्ञात व्यक्तियों की प्रत्यक्ष और परोक्ष सेवा सहायता स्मरण आती है और पुलकित करती रहती है। यदि उस अमृत वर्षा का लाभ न मिलता तो हम अकेले क्या कर पाते। अकेले तो अन्न, वस्त्र, निवास, पुस्तक, कलम जैसी आवश्यक वस्तुएं तक अपने बलबूते पर उपार्जित नहीं कर पाते। वाणी का उच्चारण करना कठिन पड़ता है तो जानकारियां उपलब्ध हैं, उनमें से एक को प्राप्त कर सकना भी संभव न रहा होता। अंग्रेजों के सहयोग का ही प्रतिफल है कि हम जीवित, स्वस्थ और प्रबुद्ध हैं। जिन कामों से श्रेय हमें मिलता है उनमें से प्रत्येक के पीछे असंख्यों का छोटा बड़ा ज्ञात अज्ञात सहयोग जुड़ा हुआ है। लोगों को उनका विवरण नहीं मालूम है। इससे क्या, हमारी अंतरात्मा तो अनुभव करती है कि वह सहयोग वर्षा अनवरत रूप से न बरसती होती तो फिर कदाचित ही उनमें से कोई काम बन पड़ता, जिनका श्रेय अनायास ही हमारे पल्ले बध गया है। कृतज्ञता हमारे रोम रोम में बसी है। भूतकाल की जितनी घटनाओं का हम स्मरण करते हैं उन सब में असंख्यों के एहसान की एहसासें बरसते दिखती हैं। स्नेह, सौजन्य, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, यह भी तो सहयोग के ही परोक्ष स्वरूप है। यदि वे न मिल पाते तो वन मनुष्यों और नर पामरों में से अधिक अच्छी स्थिति अपनी भी नहीं होती। यह लाभ अनन्यों को भी मिल रहा होता, किंतु अंतर इतना ही है कि लोग अपनी ओर से जो लोगों के साथ किया गया उससे बढ़ा चढ़ा के याद रखते हैं और बदले में लंबी चौड़ी आशाएं पूरी होने में जहां कमी दिखती है वहां भड़क उठते हैं। इस अर्थ में दुनिया तोतास्म भी है और एहसान फरोश भी। पर जब हम दृष्टिकोण में मौलिक अंतर कर लें और मात्र दूसरों की भलाई सोचें, अपने करे धरे पर भूल डालें तो फिर प्रसन्नता का पारावार न रहे। हमारी कृतज्ञता संपन्न अंतरात्मा चारों ओर बिखरे व्यक्तियों, प्राणियों, प्रकृति पदार्थों पर दृष्टिपात करती है तो उसे सर्वत्र सदा सहता ही रहता दृष्टिगोचर होती है। जिन्होंने कुछ हानिकारक प्रतीत होने वाले काम किए हैं उनके सत्परिणाम ढूंढ लेने के कारण क्षोभ नहीं उभरा, वरन उस घटना के साथ सुयोग जुड़ा हुआ ही परिलक्षित हुआ है। उदाहरण के लिए 8 जनवरी 1984 को एक अपरिचित सज्जन ने छुरों से आक्रमण बोल दिया। कितने ही घाव लगे, वे अपना रिवाल्वर छोड़कर भी भाग खड़े हुए। कदाचित चलाने पर भी वह चला नहीं था। भाग जाने पर भी कुछ लोगों ने उनके असली नाम, गांव का पता लगा लिया और बदला चुका लेने का निश्चय किया। यह उनकी बात रही। 3 महीने ठीक होने में लगे। इस बीच हमें एक योगाभ्यास करने का अवसर मिला। घावों की पीड़ा में भी हंसते मुस्कुराते रहा जा सकता है क्या? दुख के समय भी भगवान का विश्वास यथावत बना रह सकता है क्या? ये दोनों ही साधनाएं घायल परिस्थितियों में चलती रहीं और सफल हुई। सोचता हूँ जिन सज्जनों के कारण यह नई भावनात्मक परिपक्वता प्राप्त हुई उनका एहसान क्यों न माना जाए। अपने हाथ अपने ही घातक हथगोले से अपना पैर तोड़ लेने और जेल जा पहुंचने के समाचार से जब हमें अवगत कराया तो हमें तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। प्रतिशोध आदि से अंत तक सितिरोहित हो चला था। केवल एक अपरिचित सज्जन अनगरकृत करते स्मृति के किसी कोने में रह गए थे। लोगों ने जब सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल होते हुए भी हमारी सुरक्षा ढाल का बखान शुरू किया और कहा कि उन पर न रिवाल्वर चला न छुरा। इन शब्दों ने एक और नया उत्साह बढ़ाया ही अनायास ही इतने सूरवीर और किसी अज्ञात संरक्षण से आच्छादित होते श्रेय मिल गया। इसके लिए उन प्रहारकर्ता महोदय का कृतज्ञ क्यों न रहा जाए। अमृत वर्षा का प्रत्यक्ष रसास्वादन किसी को नहीं मिला, क्योंकि इस धरती की बनावट में हर प्राणी और हर पदार्थ परिवर्तनशील है। अमृत पीकर अमर बनने की कल्पना एक अलंकार मात्र है। फिर क्या अमृत का रसास्वादन ही नहीं हो सकता, जिसे आत्मानंद, ब्रह्मानंद,
परमानंद आदि कहा गया है उसे नहीं चखा जा सकता है। हमारा अनुभव है कि यह सर्वथा संभव है। इसके लिए विधायक पक्ष का चिंतन करने का अभ्यास डालने की आवश्यकता है। इस संसार भर में सदस्यता कहाँ है, कितनी है, अपने साथ उसका कितना कब है, किनके द्वारा पाला पड़ा है, इसका स्मरण करते रहा जाए तो भूतकाल अतीव आनंद से भरा पूरा प्रतीत होगा। इस स्तर की घटनाएं अपने अंतराल में ऐसे गुदगुदी उत्पन्न करेंगी जिनकी स्मृति से भी पुलकन उत्पन्न होती रहे। जीवन कृतकृत्य हुआ अनुभव होता रहा। यह जीवन मात्र भूतकाल से ही बधा हुआ नहीं है, उसके साथ वर्तमान और भविष्य भी जुड़ा हुआ है। वर्तमान के प्रयासों में आदर्शों का समावेश और कर्तव्यों का परिपालन जुड़ा रखने से जो कुछ बन पड़ा है वह अपने लिए गर्व नहीं तो संतोष तो दे ही सकता है। भविष्य में क्या परिणाम होंगे इस संबंध में निराशा, असफलता की बात क्यों सोची जाए। जब भविष्य अनिश्चित ही है तो अशुभ की आशंका करने से क्या लाभ। क्यों न शुभ का चिंतन किया जाए, क्यों न सफलता का स्वप्न देखा जाए। उससे भी अच्छा यह है कि हर भली बुरी परिस्थिति के लिए तैयार रहा जाए। अच्छे से अच्छा सपने देखें और बुरे से बुरे के लिए साहसपूर्वक तैयार रहें, तो यह संतुलित मनोभूमि बनाए रखने से अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए हर परिस्थिति में प्रसन्न रहा जा सकता है। हमने इसी मनस्थिति में प्रसन्नता भरा जीवन जिया, इसके लिए उपयुक्त मनोभूमि प्राप्त की और विश्वास परिपक्व किया है कि जो भी इस प्रकार सोचकर सीखेंगे सच्चे अर्थों में आध्यात्मवादी होने का हाथों हाथ पुलकन भरा लाभ प्राप्त करेंगे।